तो दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन जहां दिन भर भीड़ भाड़ रहती है, वहीं रात के समय वीरान और खौफनाक लगने लगता है। अंधेरे में खाली प्लेटफॉर्म, धीमी रोशनी में चमकती पटरी और दूर से आती ट्रेन की आवाज एक अजीब सा माहौल बना देती है। ये कहानी बेगमपुर रेलवे स्टेशन की है। ये स्टेशन दिन में आम रेलवे स्टेशनों की तरह ही व्यस्त रहता है। हर घंटे ट्रेनें आती जाती रहती हैं, यात्री प्लेटफॉर्म पर दौड़ते रहते हैं और अनाउंसमेंट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा घिरता है, ये स्टेशन किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगने लगता है। रात में यहाँ कोई भी ट्रेन रुकती नहीं। सभी ट्रेनें तेजी से इस स्टेशन को पार कर जाती हैं, मानो कुछ ऐसा हो जिसे छूने से वे भी डरती हों। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर तो कोई देखता भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जो अब भी अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। करीब 5 साल पहले इसी स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस घटना के बाद से ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां देर रात रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। अब आप इस कहानी को एक अफवाह मान सकते हैं या सिर्फ एक पुरानी दंत कथा, लेकिन ये कहानी उन घटनाओं पर आधारित है जो एक रेलवे कर्मचारी अजय ने खुद अनुभव की थी। अगर आप इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात के समय अकेले खड़े हों, तो शायद आप भी वही महसूस करें जो अजय ने किया था। अजय एक रेलवे कर्मचारी जिसने पिछले 12 सालों से भारतीय रेलवे में काम किया था। कुछ महीने पहले ही उसकी ट्रांसफर बेगमपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उसे रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में तैनात किया गया था और उसकी ड्यूटी थी कि वो रात की आखिरी ट्रेन के गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को बंद करे। वो अपने काम में इतना माहिर हो चुका था कि अब उसे रात में अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उसे अब भी असहज कर देती थी। स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए रात 11 बजे के बाद यहाँ बहुत कम ही लोग दिखाई देते थे। लेकिन कुछ कर्मचारियों और लोगों में ये चर्चा थी कि आधी रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अजीब चीजें होती हैं। कुछ कहते थे कि वहां किसी की परछाई दिखती है, तो कुछ को ऐसा लगता था कि वहां से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। एक दिन अजय ने अपने एक साथी रमेश से पूछा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली बातें सच है या लोग बस मजे ले रहे हैं? रमेश ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, भाई, मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने अजीब चीजें महसूस की है। पहले एक गार्ड था, उसने दावा किया था कि उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक आदमी बैठा दिखा, लेकिन जब पास गया तो कोई नहीं था। और ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, कई लोग कह चुके हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अजय ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो मानता था कि रात के अंधेरे और दिमाग की थकान के कारण लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि जल्द ही उसे खुद इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा। कुछ साल पहले रवि एक सरकारी कर्मचारी था जो रोजाना रात 8:30 बजे की ट्रेन से सफर करता था। लेकिन उस दिन वो ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से लेट हो गया था। उसकी पत्नी ने फोन पर बताया था कि घर पर मेहमान आए हुए हैं। वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। भागते भागते जब वो स्टेशन पहुंचा, तब तक ट्रेन धीरे धीरे शुरू हो गई थी। जल्दबाजी में उसने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म गीला था, जिससे उसका पैर फिसल गया और वो सीधे पटरी पर गिर गया। संतुलन बिगड़ने के कारण वो फिसल गया और पटरी पर गिरते ही ट्रेन के नीचे आ गया। यह हादसा रात के 10:30 बजे हुआ था और उस समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले ने इसे अपनी आंखों से देखा था। चाय वाले के मुताबिक ट्रेन के गार्ड और कुछ यात्री मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद स्टेशन पर यह अफवाह फैलने लगी कि रवि की आत्मा अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भटकती है।
कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने देर रात यहां किसी आदमी को बैठे देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वो गायब हो गया। कुछ ने यह भी कहा कि ट्रेन के गुजरने के बाद पटरी पर सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी दिखाई देती थी। उसके बाद से हर रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, लेकिन अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस अफवाहें थी। एक रात अजय की ड्यूटी अकेली थी। आमतौर पर स्टेशन पर 2 कर्मचारी मौजूद रहते थे, लेकिन उस दिन उसके साथी रमेश ने किसी फैमिली फंक्शन के लिए छुट्टी ली थी। इसलिए पूरी जिम्मेदारी अजय पर थी कि वो आखिरी ट्रेन गुजरने के बाद स्टेशन ऑफिस को ताला लगाए और सिग्नल कंट्रोल की रिपोर्ट अपडेट करे। रात के 1:45 हो चुके थे और आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली थी। अजय ने अपनी घड़ी देखी और फिर सिग्नल पैनल की तरफ देखा। ट्रेन के गुजरने से पहले उसे ट्रैक क्लियर करना था। कुछ ही मिनटों बाद इंजन की रोशनी दूर से चमकने लगी और ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज उठी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पार कर गई, अजय ने राहत की सांस ली। अब बस कुछ कागजी काम निपटाने थे और फिर वो स्टेशन की लाइटें बंद करके घर जा सकता था। उसने अपनी सीट पर बैठकर रजिस्टर खोला और ट्रेन की रिपोर्ट भरने लगा, लेकिन तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये हवा का असर है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आवाज और स्पष्ट हो गई, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो। उसने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, उसने खुद से कहा और अपने रिपोर्ट में ध्यान देने लगा। लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन की लाइट्स बंद करनी शुरू की, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक परछाई दिखी। वो एक आदमी की आकृति थी जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अजय ने टॉर्च उठाई और बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया, हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। इतनी ठंड कहां से आ गई? उसने सोचा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई वहां खड़ा था कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी के